आज हम सांगवण गांव में मौजूद हैं, तोसा विधानसभा क्षेत्र में। और इस गांव के बच्चे एक साथ 22 बच्चे नौकरी लगे थे। 2 बच्चे हमारे साथ, एक तो इनका भाई अभी ड्यूटी पे चला गया, B&R विभाग में लगे हैं। बड़े अच्छी खासी नौकरी है, घर में 2 नौकरियां। अभी सिरसियों में थोड़ा तड़ाफड़ी चल रही है, तो ये लोग सिरसियों की लावनी में लगे हुए हैं। हमने गाँव में पूछा, यहाँ पूछे हमें जी 5 भाण भाई हैं जी। एक 5 भाण भाई में कितने जो हाँ, एक चाचा के 2 बच्चे हैं और हम 3 भाण भाई हैं। वैसे चाचा के 2 बच्चे, हम पाँचों के पाँचों सरकारी जॉब पे हैं। चेनी साहब ने वादा किया था, खट्टर साहब ने वादा किया था, हर घर को रोजगार देंगे, हर आदमी नौकरी देने का वादा है। क्या लगता है कुछ खरे उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बात पे तो हम तो जी कहेंगे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। देखो कुछ लोग कह रहे हैं जिनके जो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो तो देखो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा जी, वो सरकार उसको हमेशा फल देती है। और इस सरकार ने जो वादा किया था वो अपना वादा पूरा किया। तो सबके लिए सब बराबर है, सब? हाँ सब बराबर है जी, इसमें कोई जाट समाज कुछ ऊंच नीच नहीं है। जो मेहनत करेगा वही बच्चा नौकरी लगेगा। इसी सरकार में भर्ती देखी, पिछली सरकार में भर्ती नहीं देखी। लेकिन हमारे माता पिता बताते पिछली सरकारों में पैसा चलता था, सिफारिश चलती थी। और इस सरकार ने वो सभी कुछ समाप्त कर दिया। नहीं पैसा चलता, नहीं सिफारिश चलती है। कि तो सोने पे सुहागा बन के आई है। हाँ, सोने पे सुहागा जी, बिल्कुल सोने पे सुहागा जी। तो शादी का अभी कोई आया ही नहीं? नहीं, साथी वाले तो बहुत आते हैं अब तो नौकरी। अब नहीं, पहले पहले तो जी कोई इक्का दुक्का आता था, वो भी मतलब बगैर नौकरी तो आपने पता ही है जाट समाज में कौन कहाँ से करता है। मैं तो जी कसम खा ली, जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी के लिए वही तो हो गया जी। मैं तो बीजेपी को ही वोट अपना और अपने परिवार का। तो उनको बिना खर्चे झूठी है, भ्रष्टाचार है ना जी, बिल्कुल झूठी को नहीं। पहले तो मैं भी यही सोचा कर दी, माँ बच्चा ने पढ़ावा तो साम मेहनत करके, फिर पता नहीं नौकरी तो मिलेगी। फिर वह लड़की लगी, फिर थोड़ा हौसला हो गया। वो कहते हैं ना, दलदल है पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे भाई, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से विलेज सिंधु के साथ। और अक्सर हम एक बात कहते हैं कि भाई हौसला जिसमें हो, जुनून हद से ज़्यादा हो, तो वो कुछ भी कर गुजरता है। आज हम सांगवण गांव में मौजूद हैं, तोसा विधानसभा क्षेत्र में। और इस गांव के बच्चे एक साथ 22 बच्चे नौकरी लगे थे। लेकिन 2 बच्चे हमारे साथ, एक तो इनका भाई अभी ड्यूटी पे चला गया, B&R विभाग में लगे हैं। बड़े अच्छी खासी नौकरी है, घर में 2 नौकरियां। राकेश दुहन और इनका भाई, वो हमारे साथ हैं नहीं, लेकिन इनके परिवार के सदस्य बिलोंग नहीं कर रहे। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। ये अभी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, इनके भाई ड्यूटी पे जा चुका है, अच्छी खासी नौकरी। और राकेश से बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है, क्या सोचा था, क्योंकि सरकार ने कहा था शेणी साहब ने कि नौकरियां सबको देंगे और छाछ भर भर के बांटेंगे। एक साथ एक गांव में यहाँ गुज्जर समाज भी हैं, ये जाट समाज के लोग हैं, तो सबको लगभग मिला के 22 नौकरियां मिली एक साथ एक घोषणा में। एक परिवार में और एक घर में 2 भाई नौकरी, दोनों भी B&R में। राकेश से बातचीत करते हैं और के लोग इनसे बातचीत करेंगे। राकेश, लावनी चल रही है आपकी? तो अब तो नौकरी लग गए, अब तो छोड़ो, क्या लावनी लू में क्यों दुखी? थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको। हाथों में ये वो है ना किसान, तो ये असली किसान है। अभी सिरसियों में थोड़ा तड़ाफड़ी चल रही है, तो ये लोग सिरसियों की लावनी में लगे हुए हैं। हमने गाँव में पूछा तो यहाँ पूछे, आपके घर में 2 नौकरियाँ लगी हैं? हाँ जी, घर में 2 नहीं जी, हम तो 2 यार दोस्त लगे हैं जी। अच्छा, हाँ, यार दोस्त लगे हैं, तो दोनों दुहन हैं? हाँ जी, नहीं वो गुजर समाज से आता जी। वो पोसवाल है गुजर समाज। और आप? मैं जी राकेश दुहन हूँ जी। मैं जी, ठीक है, राकेश दुहन। अभी लावनी चल रही है, परिवार में कितने सदस्य? हाँ जी हमें जी 5 भाण भाई हैं जी। एक 5 भाण भाई में कितने जो हाँ, एक चाचा के 2 बच्चे हैं और हम 3 भाण भाई हैं। वैसे चाचा के 2 बच्चे, हम पाँचों के पाँचों सरकारी जॉब पे हैं जी। तो इस सरकार में, इस घोषणा में आपकी कितनी ज्वाइनिंग हुई? इस घोषणा में 2 ज्वाइनिंग हुई, एक सिस्टर लगी है अभी। एक मैं लगा हूँ, एक सिस्टर लगी है। तो 3 पहले लग गए थे, 2018 में लग गई थी सिस्टर। और एक भाई अभी लग गया है, CI में ड्यूटी कर रहा है, चाचा का लड़का है, वो अभी CI में लग गया। सिस्टर ग्रुप D में लगी है, ESI हॉस्पिटल भिवानी के अंदर ड्यूटी है जी उसकी। तो अभी वो ड्यूटी पे? हाँ, ड्यूटी पे है जी वो। क्या कहेंगे, शेणी साहब ने वादा किया था, खट्टर साहब ने वादा किया था, हर घर को रोजगार देंगे, हर आदमी नौकरी देने का वादा है। क्या लगता है कुछ खरे उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बात पे तो हम तो जी कहेंगे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। देखो कुछ लोग कह रहे हैं जिनके जो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो तो देखो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा जी, वो सरकार उसको हमेशा फल देती है।
और इस सरकार ने जो वादा किया था वो अपना वादा पूरा किया जी। एक बात और जानना चाहूँगा, कुछ नौकरियों में 19-20 का फर्क है या हर समाज को नौकरी मिल रही है? कहते हैं कुछ जाट समाज की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज जाट समाज से आते हैं, आपको 5 नौकरियां मिली हैं, 5 नौकरी में आपके घर के सदस्य, और आपको अभी ज्वाइनिंग हुई है, आपकी बीएनआर में अच्छी खासी जॉब मिली है। अच्छा, कौन सी जॉब मिली है BNR में? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हूँ। अभी मैं पहले भिवानी ज्वाइन किया था, वो 1 महीना भिवानी ड्यूटी करके आया, उसके बाद मेरी तुसाम ट्रांसफ़र हो गई। अब मैं तुसाम ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और सैनी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, CM सैनी का, जिन्होंने अपनी बात पर, अपनी ज़ुबान पर खरे उतरे। तो सबके लिए सब बराबर है, सब? हाँ, सब बराबर है जी, इसमें कोई जाट समाज कुछ ऊंच नीच नहीं है। जो मेहनत करेगा वही बच्चा नौकरी लगेगा जी। तो पहले की सरकार और इस सरकार में अंतर क्या है? जो पहली सरकार थी, इस सरकार में? देखो, पिछली सरकार में तो जी हमें वैसे 18 साल का ही नहीं हुआ था, मैं इसी सरकार में भर्ती देखी, पिछली सरकार में भर्ती नहीं देखी। लेकिन हमारे माता पिता बताते पिछली सरकारों में पैसा चलता था, सिफारिश चलती थी, और इस सरकार ने वो सभी कुछ समाप्त कर दिया। नहीं पैसा चलता, नहीं सिफारिश चलती है जी। हाँ जी। सैनी साहब कहते हैं, खट्टर साहब कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची, भ्रष्टाचार मुक्त, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, सीधा जेल में पहुंचा देंगे। कोई बड़ा कर्मचारी हो चाहे छोटा, कोई भी हो चाहे अधिकारी हो। क्या लगता है, भ्रष्टाचार कम है? बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिना पर्ची खर्ची सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और जो वादा कराया था वो अपने वादे पर खरे उतरे। इन्होंने एक बात, और जो इन्होंने वादा कराया इसी कारण ही तो इनकी सरकार आई है। आपने देखा होगा हुड्डा सरकार के जो मतलब मंत्री थे वो कह रहे थे भाई 50 वोट तो एक नौकरी देंगे, आपने सुना भी होगा जी। तो उन बातों को देखते हुए जनता ने इनको नकार दिया, और दोबारा से यही सरकार तीसरी बार बनाने का काम किया जी। 5 घर में 5 लोग और 5 बीजेपी सरकार में नौकरी। हाँ, बीजेपी सरकार में जी। सिस्टर लगी दिल्ली पुलिस में लगी है अभी, चाचा की लड़की। आपके तो सोने पे सुहागा बन के आई है। हाँ, सोने पे सुहागा जी, बिल्कुल सोने पे सुहागा जी। सही बताना, कितनी पढ़ाई की और आपने कभी सोचा था ये वास्तव में नौकरी मेरे को मिल जाएगी? ना ना, बिल्कुल नहीं सोचा था जी। कल परसों मेरी मौसी जी कर रही थी, जिक्र कर रही थी, हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसी सरकार आएगी, हमारे बच्चे बगैर सिफारिश बगैर पैसे के लग जाएंगे। क्योंकि पैसे देने के लिए जमींदार के बच्चे के पास होता भी क्या है। हाँ जी, तो हम तो मेहनत से लगे हैं जी। ऐसे करने वाले तो लोग बहुत कुछ है, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है जी। हाँ जी। अच्छा, कि सही आत्मा पे हाथ रख के बताना, देखो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, वास्तव में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगी हो, सही बताना, या फिर 19-20 की? नहीं नहीं, बिल्कुल बिना पर्ची बिना खर्ची लगे है जी। और बच्चे आपके साथ? 19-20 हाँ, मेरे साथ में लगे। वो भी मेरा दोस्त लगा है, वो भी बिना खर्ची लगा। मेरा दोस्त, अगर उसकी बात बताऊं, उसके ऊपर उंगली भी उठा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा है मतलब बोलने वाला है। वो किसी छोटा बड़ा किसी के साथ वो नहीं करता, वो सबके साथ बोले, उसको बड़बोला बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ रहा वो काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर भी मतलब उंगली उठाने लगे थे कि ये भी कामयाब नहीं होगा, ये भी कामयाब नहीं, क्योंकि हमने 5-6 साल लगातार तैयारी करी है। तो मैंने खुद ने भी तैयारी करी, साथ के साथ दोस्त को भी तैयारी करवा के उसको भी नौकरी पे लगाया। और मैं तो लगा ही लगा, मेरे साथ में 2 बच्चे और लगे हैं, एक बच्चा और लग गया है जो हमारे गांव का ब्रह्मपाल नाम है, वो भी मेरे साथ में लगा, सेम पोस्ट पर लगे हम तीनों के तीनों बच्चे। अब यारी दोस्ती निभाओ तो दिल तो निभाओ जी, ऐसे नहीं निभानी चाहिए। इन्होंने पीछे काट करी जा के कुछ कही जा, वो बात अलग है जी। हमने दिल तो निभाई है, और आज भाई भी जॉब पे, यार दोस्त भी जॉब पे है, और दिल तो निभाएंगे यारी दोस्ती जब तक चलेगी। बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे हो तो रिश्वत आप भी नहीं लोगे आगे? ना ना जी, बिल्कुल भी नहीं लूंगा जी। बहुत अच्छे से, जितना भी सरकार का काम होगा उतना अच्छी नीयत से करेंगे जी, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई भी उसमें कटौती नहीं होगी जी। एक बात बताइए, कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैंने एमए कर रखी जी। ठीक है, ये कोचिंग की आपने? ना, यो डिप्लोमा यो होता जी, डिप्लोमा कराया था जी, अलग था जी हमने जी। ये कई बंदे हैं जो डिप्लोमा ऊपर भी उठा रहे हैं, करे डिप्लोमा कहीं से लिया है, ये लिया है, वो लिया है, बोल रहे हैं कई। इसमें सरकार, आपको पता होगा, सरकार हर चीज़ की इंक्वायरी करती है। अब भी आपने देखा होगा BCA BCB के जो सर्टिफिकेट थे वो भी रिजेक्ट कर दिए। सरकार हर चीज़ की इंक्वायरी करती है। जब हमारा रिजल्ट आया तब बोला ये कैसे लग गए, कहाँ से डिप्लोमा ले आए, ये ले आए है, कुछ ले आए है। सरकार हर चीज़ की इंक्वायरी करती है। हमें 4 साल लग गए थे जी, मतलब कोर्स करते हुए। ये इतना लंबा टाइम के बाद हमें इस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं जी, और बहुत अच्छा पे स्केल है जी। नौकरी बहुत अच्छी है, अपने नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर ही है जी मेरे से। कभी आपने जब ये किसने कहा आपको इसी महकमे में जाना है आपने? वो तो चॉइस बनवाते हैं जी, पोस्ट पर, हाँ, प्रेफरेंस बनवाते हैं। मैंने प्रेफरेंस पहला नंबर BNR को दिया था, वो मेरे अच्छे मार्क थे, इसी कारण मेरे इसी में BNR में ही।
सिलेक्ट हो गया। उम्र ओवरेज होने वाली थी आपकी। हाँ हाँ तो ये घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले ताने नहीं मारने लगे थे? अरे यार पूरे पैसे बर्बाद कर दिए इसने घर वालों के, यार ये वैसे पैसे बर्बाद करता घूम रहा है, इसका कुछ नहीं होना, अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ हाँ शादी भी नहीं हुई जी। समाज तो जी देखो कहेगा, समाज का तो काम है, अगर कोई कामयाब नहीं होता तो उसको पर ताने मारते। लेकिन मैं समाज की बात भी एक अपने दिल पर लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनसे मोटिवेट होकर के उन्होंने भी हमें सबक दिया है। अगर तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें, इनको लोगों को सबक सिखा, इनको वापिस उन्हीं के जमाने को बंद करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करी जी। इस वजह से फिर आज हम सफल हो गए। कितनी उम्र हो? मेरी 28 होगी जी। तो शादी का अभी कोई आया नहीं घर? नहीं शादी वाले तो बहुत आते हैं, अब तो नौकरी अब नहीं, पहले अब पहले तो जी कोई इक्का दुक्का आता था, वो भी मतलब बगैर नौकरी, तो आपने पता ही है जाट समाज में कौन कहाँ से करता है। अब लाइन लगी हुई। अब तो लाइन लग रही है जी, बहुत आते हैं, रोज आते हैं। कोई शनिवार एतवार को आ जाता है, ड्यूटी नहीं होता उस टाइम पे, तो बहुत आते हैं जी अब तो जी। अच्छा, माँ और पिताजी पढ़े लिखे? नहीं माता पिता अनपढ़ ही है जी, नहीं पढ़ रहे जी। पिताजी तो कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, मौसी जी भी कर रही है, पुराने टाइम में 10th कर रही है वैसे। हाँ हाँ तो ये पढ़ाई लिखाई इन्होंने करवाई आपकी? हाँ जी, माता पिता की अच्छा, सब सारी जन पांच भाई बहन हो आप, हाँ जी, हाँ जी। तो सारे पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे हैं जी, सारे सेटल है? सारे सेटल है जी, सरकार की बदौलत सब सरकार में सिलेक्ट है जी सब। हाँ जी। तो मानते हो बीजेपी सरकार आशाओं पे सही खरी उतर रही है? हाँ खरी उतर रही, बिल्कुल जी। मैं तो जी कसम खा ली, जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी के लिए उम्मीद हो गया जी। मैं तो बीजेपी को ही वोट अपना, तो अपना और अपना परिवार का जी। संदीप, आप किसान हो, आप फसल काट रहे हो, अब फसल की बातचीत आते हैं, किसान कहते हैं कि फसल नहीं खरीद रही समय पे, पैसा नहीं दे रही हमें, फलाना है दिक्कत है, कुछ ऐसा चल रहा है? दुखी हो रहे हो? ना ना जी, कोई बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ऑनलाइन करवाती मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे। अब सरसों का रेट 5,950 रुपये है। सरकार अपना फिक्स टाइम पे सही टाइम पे कर रही है। 15 तारीख से खरीद स्टार्ट होगी, किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। वैसे तो काढ़े को कमी तो हर इंसान में होती है, सरकार में भी मान लूँ कमी है, लेकिन 100 का 100 कोई नहीं है जी। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अपने हिसाब से। ये तो पीछे से जो पीछे लाइन में जो लगा होता है उसको ला के आते हैं, जो बिल्कुल गरीब है उसको लेके आते हैं। कौन समझता था नायब सिंह सैनी को सीएम बना देगा, किसी को भी नहीं पता था। ये सरकार ऐसे काम बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से अपना सरकार भी चल रही है जी। हाँ जी, थोड़ा सा आप भी आगे आइए जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सारे 5 बच्चे नौकरी? सारे बच्चे नौकरी लग गए जी। सबसे पहले तो मेरी लड़की, जो मेरे नाम वाली लड़की थी, वह 2018 में लग गई दिल्ली पुलिस में। जितना ही हमारा हौसला हो गया था जी, बिना खर्चे के नौकरी मिल जाएगी इस सरकार में। फिर तो बिना खर्चे झूठी है, भ्रष्टाचार है ना जी, बिल्कुल झूठी को नहीं। पहले तो मैं भी यही सोचा कर दी, माँ बच्चा ने पढ़ावा तो साम मेहनत करके, फिर पता नहीं नौकरी तो मिलेगी कौन। फिर वह लड़की लग गई, फिर थोड़ा हौसला हो गया। फिर मेरे नाम वाला लड़का लग गया 2024 में, 1 साल हो गई उसकी ट्रेनिंग होगी CISF में, फिर और ज़्यादा हौसला हो गया जी। और ये लड़का है ना परली साइड वाला, ये होमगार्डिया है हरियाणा में। अच्छा, हाँ थोड़ा आप भी आजिए भाई साहब, परली साइड वाला जी। थोड़ा सा आजिए, थोड़ा बात कर ले होमगार्ड से। तो होमगार्ड भी इसी सरकार में लगी? इसी सरकार में लगे हैं जी। सारे हमारे तो 5 के 5 बच्चे इसी सरकार में लगे हैं। इस सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना जी। जमीन कितनी है आप लोगों के पास? जमीन जी हम दोनों इकट्ठे हैं। दोनों आप ये दो आपके पति और इनके पिताजी दोनों भाई है? कितनी हाँ, जमीन है? इनका जी 8 किले हैं। सिर्फ 4 किले? बच्चे कितने टोटल मिला के इनके बेटे? बच्चे 5 हैं जी। ये 3 लड़के हैं हमारे पास, दोनों पर 2 लड़कियां हैं और तो 5 3 लड़कों के 8 किलो में ये देख लो भाई, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किले मुश्किल से आने होते, 2-2, 2.5 किले आते थे। लेकिन ये 10th है, 10th का मतलब अनपढ़ जैसा ही होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन आज इन्होंने अपने बच्चे कामयाब कर दिए और सरकार का ये धन्यवाद कर रहे हैं। कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं और फसल को लेके बातचीत कर रहे हैं कि जो लोग घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, समय पे फसल बिक रही है और समय पे पैसा आ रहा है। और साथ साथ ये कहते हैं कि 5 बच्चे और इसी सरकार में 5 बच्चे नौकरी लगे हैं। हम सांगवन गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे 22 बच्चे एक साथ नौकरियाँ लगी हैं और इनका घर के बच्चे भी 2 हमारे साथ होमगार्ड भी मौजूद हैं। थोड़ा सा आ जाइए आप भी। तो हमारे साथ इनकी ये माता जी थी और हाँ जी, हमें तो हमारे सारे बच्चे लग गए। बहुत धन्यवाद करा इस सरकार का, बहुत खुश हैं। कब लगी? राम राम जी सभी दर्शकों। कब लगी? हम 2016 में लगे थे जी। 2016 इसी सरकार में? जी सर। क्या कहेंगे? बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया सर, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अब तो आपको फिक्स करने वाले हैं, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। सुना सर, अभी तो बढ़ी नहीं है, बाकी बता रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सरकार बिल्कुल सही है जी,
मानती हो बिना खर्चे बिना पढ़े? हाँ बिल्कुल राइट बात है जी। भ्रष्टाचार मुक्त। मुक्त है जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे परिवार में बूढ़ा बूढ़ी आपके माताजी पिताजी तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन आज सब बच्चे कामयाब हैं आपके, हाँ जी बिल्कुल क्या कहेंगे? जी। माता पिता ने मेहनत करी, माता पिता की मेहनत से हम आज कामयाब है जी। आपके गांव में 22 बच्चे नौकरी, पूरा हरियाणा पूरा भारत देख रहा है, क्या कहेंगे? ये तो सभी ऐसे बच्चे लगे जो गरीब करके हैं। बिल्कुल जी, गरीब करके जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल गर्व की बात है सर। चलो आप भी कुछ कहेंगे? हाँ देखो भाई की बदौलत ही हम आज कुछ है, क्योंकि 2016 में दादी एक्सपायर होने के बाद में भाई ने ये मेहनत करी, इस भाई की वजह से ही, क्योंकि घर खर्चा यो चलाता रहा अपने, और साथ के साथ हमें मेहनत करते यो क्या करता अपना मेहनत करी जाओ तो हम एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और जमींदार में तो आपने पता है कितनी की कुछ आमदनी है, कमी के लिए इतना आमदनी भी क्यों नहीं, लेकिन भाई की बदौलत हम आज इस मुकाम पर है। जो भी कुछ सैलरी आती सारी सैलरी अपनी माता पिता को देता है, कि कभी भी पीछे हट के नहीं देखा, ये भाई की बदौलत है हम आज। तो भाई की शादी हो? ना भाई मेरे छोटा है मेरे से। अच्छा आपसे छोटा है भाई? डेढ़ लगता है बड़ा आपसे। हाँ वैसे लगता है 1.5 साल छोटा मेरे से। छोटे भाई ने बड़ी मेहनत की है बड़े भाइयों के लिए, सारी सैलरी अपनी माताजी को ला के देता है, और ये बच्चे इनकी बदौलत पड़े हैं। ये छोटे भाई है जो इनके ना भैया, ये बड़े भाई है जो इनके, ये इनकी बदौलत है। ये बहुत प्यारा सा परिवार है, प्यारी सी फैमिली है। अब सैनी साहब का तो और खट्टर साहब का तो ये कह रहे हैं कि कहेंगे गुणगान तो करना ही है, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची, नहीं तो मोटा भारी भरकम रकम लेके जाते, और कई लोगों को मनाना पड़ता, कई बार चंडीगढ़ या गुड़गांव जाना पड़ता, गाड़ी में लेके जाना पड़ता 4-5 लोगों को, लोग कहते हैं, और साथ में मीट मुर्गा दारू सब खिलाना पड़ता, बड़े होटलों में रुकवाना पड़ता, और साथ में मोटा धन देना पड़ता। अब सारी टेंशन खत्म हो गई इनकी। अच्छा अभी आपका मैसेज आया मोबाइल में? हाँ जी। मैसेज आया या और किसी को पता चला? आपको किसने बताया? रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट के बारे में पता लग गया था, मैं कपास उगने लग रहा था, और सीएम सैनी उस टाइम पे शपथ ली थी, उसी टाइम पे देख रहा था फोन पे ही मैसेज आ गया था, फोन पे पता लग गया था, शाम को मैसेज भी आ गया था। तो कपास सूख रहे अकेले थे या और भी साथ? नहीं माता पिता साथ में लग रहे थे, साथ में लग उनको आपने कैसे क्या क्या रिएक्शन था? भाग के गए उई उई करके या रहे, उनको बता दिया था मैं सिलेक्ट होगा। हाँ प्यार से बताया, नहीं प्यार से बता, बहुत खुशी हुई है। हाँ जी। और रही बात है, क्योंकि अब मेहनत करते रहना चाहिए, 5-6 साल जो संघर्ष करे ने, उसके बीच में आप डिमोटिवेट भी होते रहते हो, क्योंकि लंबा टाइम तक पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं धीरे धीरे अपने ट्यूशन भी पढ़ाता रहा बच्चों को, ट्यूशन पढ़ा करता करना, अकेडमी भी पढ़ा मैंने 2-3 साल, तो शाम के अंदर अकेडमी बड़े बच्चों को भी पढ़ा है, जीके टीच करा करता उनने, और घर ना आकर के अपने ट्यूशन पढ़ा करता बच्चे, क्योंकि पढ़ाई तक जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि सरकार के कई बार सीटी हुआ, क्योंकि 3 साल के अंदर सीटी लेने की बात करिए, लंबा टाइम लगा दिया इन्होंने, 2022 में लिया, 2025 में भर्ती पूरी हुई है, तो इतना लंबा टाइम पढ़ाई करना एक ही मकसद है, साथ के साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाते रहो, जिससे अपना खर्चा पानी भी निकलता रहे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रहे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो हम सांगवान गांव में मौजूद थे, बड़ी प्यारी सी छोटी सी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। 5 भाई पढ़ाए एक भाई ने, और माताजी पिताजी, छोटी सी जमीन है, ज़्यादा जमीन बड़ी जमीन भी नहीं है इनके पास, लेकिन कहते हैं कि लंबे पीरियड तक जुड़ना बड़ा मुश्किल है पढ़ाई के साथ। अपना खर्चा भी निकालते थे, भाई भी मेहनत करता था, होमगार्ड था, इसी सरकार में लगा था। वो कहते हैं ना, दलदल है पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता। अरे भाई बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, क्योंकि आपका हौसला पहले जवाब दे देता है। और वो लोग कहते हैं कभी छलनी में पानी रुक सकता है क्या? ये इन भाइयों से मिल लेना आके, इन्होंने छलनी में पानी रुकोया है, यानी कि बर्फ जमने तक इंतजार किया। यही है लंबा पीरियड बताया इन्होंने। पढ़ाई के साथ जुड़ना और अपना खर्चा निकालना बड़ा कठिन होता है भाई, क्योंकि इतना आसान नहीं है नौकरी लगना। लोगों के ताने, मोहल्ले के ताने, यारे प्यारे रिश्तेदारियों के ताने, और ऊपर से रिश्ता नहीं होता बिगर नौकरी के। सो कहते हैं ना, बिगर नौकरी के छोकरी नहीं भाई, वो यही बात है। तो बहू कहाँ से आएगी कि नौकरी नहीं लगेंगे तो ये, लेकिन इन्होंने साकार कर दिखाया। छलनी लेके बैठे थे, पानी में डाल के, और बर्फ जमने तक उस पानी को छलनी मेरे कोई रखा इन्होंने, हौसला नहीं आ रहा। तो आप कभी हौसला मत हारना, वास्ता आपका लंबा पीरियड है, लंबी सोच है, तो लंबी सोच लेके चलना पड़ेगा। रास्ते बड़े कठिन होते हैं। सांगवान गांव में एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली, 5 लोग नौकरी लग चुके हैं, और 22 नौकरियां एक साथ लगी हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा, दिल को छूने वाली स्टोरी थी, आप तक पहुंचाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।